नमस्कार, मेरा नाम विनीत है और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। आज बात अमेरिका की करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बताना जरूरी है। अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, वोटों की गणना भी शुरू हो चुकी है, लगभग आज खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द नतीजे आ जाएंगे। लेकिन एक सवाल जो बार बार घूमता रहता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है, जो हमारे भारत के खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को बहुत कम समझ में आता है कि यूएस में आखिर इलेक्शंस का नतीजा घोषित कैसे होता है। बहुत ज़्यादा आप जब इंटरनेट पे खोजने जाते हैं तो आपको मिलता है कि कुछ इलेक्टोरल कॉलेज है, कुछ इलेक्टर्स चुने जाते हैं जिनके बेसिस पे राष्ट्रपति चुना जाता है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। उन सारे कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हमने ये वीडियो बनाने का फैसला किया और इस वीडियो में हमारे साथ दिव्यांशु जी हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर यूएस में इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये इलेक्टर्स काम करते हैं, किस तरीके से यूएस का राष्ट्रपति चुना जाता है। दिव्यांशु जी, आप बताना शुरू कर दीजिए या कहिए तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट पूछूं आपसे। नहीं, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा सर। पहले तो मेरा पॉइंट ये है कि अपनी ऑडियंस को ये बताऊँ सर कि सिंपल सी चीज़ है आज के टाइम में। सर मंगलवार जो अपना आया है, पिछला कौन सी डेट पे था? मेरे ख्याल से 2 पे था। हाँ, 3 पे जी। अब सर जो मंगलवार हमारा आया है इस महीने का, उसमें क्या हुआ? वोट पड़े हैं। हाँ। इस इलेक्शन का वोट काउंटिंग बंद हुआ है और वोट काउंटिंग चालू हुआ है। हाँ। और वोट पड़ना बंद हो गया है। ठीक है सर। अब ये छोटी सी चीज हुई है वहां पे, क्या बोलते हैं, यूएसए में। उसके बाद से रोज आ रहा है कि जो बाइडेन आगे, ट्रम्प इतना पीछे जी। और ऐसे चल रहा है सर। ये एक सर्कस चला दी जाए। हाँ। और हिंदुस्तान वाले अब ये सोचे कि अब आया रिजल्ट और रिजल्ट अभी तक नहीं आया सर। ये भी हमको ध्यान देना, अपनी हमको ऑडियंस को ये बताना है कि ये रिजल्ट में क्यों आ रहा है और ये प्रोसेस क्या होता है। हाँ। जानने के देखा जाए तो ये सबसे खर्चीला वो आपका चुनाव होता है सर। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये चुनाव आज से नहीं चालू है। ये 2 नवंबर या 1-2 महीने पहले वोटिंग से नहीं चालू। हाँ। ये आपका चुनाव पिछले जनवरी से चालू है। हाँ। मतलब 2020 की जनवरी चालू होगी सर। हाँ। और कोरोना काल में भी ये इलेक्शन लड़ा गया है, जो बहुत बड़ी बात है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस ने कम से कम 6-7 लाख डेथ्स को झेला है, क्या बोलते हैं, कोविड-19 की वजह से। और अच्छा नहीं है सर, बट इस सिचुएशन में भी करना बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि सर यहाँ पे ट्रम्प, जो बाइडेन का ये उस प्रोसेस से पहले हमने बहुत नाम सुने होंगे। एक आपका बर्नी सैंडर्स थे और कमाला हैरिस भी थी। बाद में वो जो बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंसी में घुस गए। उनको फिर उन्होंने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे जो बाइडेन को। और बर्नी सैंडर्स और बहुत सारे, एलिजाबेथ वॉरेन, बहुत सारे लोग थे, कम से कम 10-12 लोग, जिन्होंने गन कंट्रोल पे बात की, सब कुछ किया। तो सर पहले प्राइमरी हुआ था जनवरी में, जो प्राइमरी से इन्होंने लोगों को चुना गया था, जिससे करते छटाई के बाद, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के तो ऑफ कोर्स जो सेकंड रनिंग मेट रहेंगे, सेकंड रनिंग वो रहेगा प्रेसिडेंट, वो डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट केवल 2 ही टर्म लड़ सकते हैं इलेक्शन। तो वो लगातार 2 टर्म अपना करके खत्म करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो इसीलिए वो अपना किसी और को ला नहीं रहे अभी। और तो रिपब्लिकन पार्टी का श्योर था कि आपके वो आएंगे, क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। बट डेमोक्रेटिक में कम से कम 12-13 उम्मीदवार थे, जिसमें से जो बाइडेन को चुना गया। फिर सर लोगों ने ये सब देख के जब ये उम्मीदवार चुन लिए, फिर सर प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ, जिसमें आपने देखा होगा कि माइक उनके यहाँ क्या बोलते हैं, सर पे एक चींटी बैठ गई, एक मच्छर बैठ गई। ये छोटी सी चीज़ हुई सर। उसमें आपको देखना चाहिए सर कि उसमें ये छोटी छोटी मजाक की चीज़ हुई, बट यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट में बहुत सारी पॉइंट आए सर, जहाँ पे गन कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ों की बात हुई कि यूएसए में क्या दिक्कत है सर। यूएसए में आज सबसे बड़ी दिक्कत है सर गन कंट्रोल की। वहाँ पे क्या है सर, गन कोई भी खरीद लेता, कुछ भी कर देता है, और जिससे कि जो कम्युनिटी कमजोर है। आपने नाम सुना होगा सर जॉर्ज फ्लॉयड। उससे पहले एक और अफ्रीकन अमेरिकन जो आदमी थे, वो एक बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। और आप खुद देखेंगे सर, आपके ट्रम्प से पहले बराक ओबामा जो वहाँ के यूएसए के प्रेसिडेंट थे, खुद एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी थे। और उनको बच्चा क्या, उनको हर इंसान इस दुनिया का चाहता है, क्योंकि वो इतने अच्छे नेचर के थे सर। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं सर, जैसे कि ये अपने ट्रम्प साहब जो हैं सर, इनका थोड़ा इनकी जो पॉलिसियाँ हैं सर, वो वाइट सुपरमेसी जो हो रही है, जो क्या बोलते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन या कोई भी रेसिज्म बहुत फैल गया है अमेरिका में। आपने देखा होगा सर, ट्रम्प के क्या बोलते हैं, 2017 के टाइम में ट्रम्प के यहाँ पे एक छोटा सा जुलूस निकला था, जिसमें मतलब LGBT कम्युनिटी और अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। और जो आर्यन रेस जो अपने आप को मानते हैं, वहाँ पे एक है वाइट सुपरमेसिस्ट रेस है, कहती है हमसे आगे कोई नहीं है।
हैं। दे फॉलो अ टाइप ऑफ हिटलर नाजी रजीम, जो हिटलर का नाजी रजीम टाइप का करते हैं। वो उस समय एक गाड़ियाँ चला दी और ट्रम्प के बड़े विवादित बयान थे उस पर सर। तो एक छोटा सा ये उनके इलेक्शन को ये हर्ट किया सर, ये चीज़ों ने। और बहुत सारी से छोटे छोटे पॉइंट है जो डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर नज़र गड़ा रखे। बीच में सर उनका इम्पीचमेंट का भी प्रोसेस एक चालू हो गया था, क्योंकि सर वहाँ पे उन्होंने एक ये जो बाइडेन के खिलाफ, उनके बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट को दबाव डाला था, जिसके बाद में उनकी इम्पीचमेंट नहीं हो पाई थी। बट ये बहुत बड़ा एक क्लॉज बन गया था सर कि ये हो सकता था कि नहीं। और ये तीसरे प्रेसिडेंट थे। और सोचिए सर, ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे कि 2 गलतियों की वजह से इनकी इम्पीचमेंट भी होने वाली थी। ऐसी हालत में पहुंच गए। इम्पीचमेंट पास हुई थी हाउस ऑफ कांग्रेस में, बट ये सेनेट कोर्ट में ये बच गए थे। और अगर नहीं होता तो इनको हटा दिया पहले जा सकता था, और उसके बाद ये लोग आ जाते हैं। अब जो है, अब तो जो हुआ सो हुआ, अब इलेक्शन के नतीजे आने हैं। तो हमें आप समझाइए थोड़ा सा कि जो इंटरनल है या कॉकस सिस्टम के आधार पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार सेलेक्ट हो गया, आपने बताया डिबेट भी हो गई, अब आगे के प्रोसेस में वोटर्स ने वोट किया। अब इसके आगे का प्रोसेस हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाइए, जिससे वो आसानी से समझ पाएं कि आखिर कैसे वोट काउंटिंग हो रही है और कैसे नतीजों पे वोट काउंटिंग और स्टेट्स में विनिंग का प्रभाव पड़ेगा। सर दर्शकों को मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ सर, आप मेरे थोड़ी जगह दीजिए मुझे। हाँ। जैसे सर यहाँ देख रहे हैं, ये पुराना हमारा क्या बोलते हैं, आप देखेंगे छोटा सा ये पुराना 2016 का इलेक्शन मैप है, जिसमें हिलरी क्लिंटन ट्रम्प का, अभी हम इस बार का नहीं कर पाए क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये देखिए, आप ये देख रहे हैं सर, ब्लू स्टेट और रेड स्टेट। अब यहाँ पे सब ध्यान से समझिएगा। अब सिंपल सी बात है, यूएसए में 538 सीटें होती हैं, 538 सीटें सर जी, जिसमें से 435 सीटें होती हैं हाउस ऑफ कांग्रेस की। ठीक है सर, हाउस ऑफ कांग्रेस, और 100 सीटें होती हैं सेनेट की, और 3 सीटें होती हैं सर आपके कोलंबियन उसकी, कोलंबियन हाउस की, कोलंबियन हाउस की सर। अब आप गिनेंगे टोटल तो ये आएगा आपका 538 नंबर जी सर, जिसमें मैजिक नंबर है 270 ये इलेक्शन को जीतने के लिए, 270। अब सर ये 270 का जो गेम है यहाँ पे सर, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने, ये आप देख रहे हैं रेड और ब्लू। जो सर जो रेड कलर है वो है रिपब्लिकन पार्टी का, और जो ये ब्लू कलर है ये है डेमोक्रेटिक पार्टी का। अब सर मुझे आपको एक चीज ये बतानी है कि ये आप हटा दीजिए अब नंबर। यहाँ पे होता क्या है सर, यहाँ पे हिंदुस्तान की तरह सीटों पे नहीं ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे हिंदुस्तान की सीटों की तरह नहीं होता है कि अगर यूपी में 80 सीटें हैं तो आधी सपा ने ले ली, आधी बसपा ने ले ली, और फिर आधी कांग्रेस ने ले ली, ऐसा नहीं होता सर। या उसके बाद XYZ बीजेपी ने ले ली। ठीक है सर, जैसे 20, 25, 30 और जो बची है इसको मिल जाएंगी सर। तो ऐसा नहीं होता सर। यहाँ पे होता क्या है, यूएस में जो होता है, जैसे वहाँ का स्टेट है, मेरे ख्याल से आप बहुत फेमस स्टेट है, आपने बहुत नाम सुना होगा और आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, नेवाडा। सर इसने आज इलेक्शन कुछ सेकंड के लिए रुकवा रखे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है सर जी। जैसे कि नेवाडा है सर, अब यहाँ पे एक सिंपल सा होता है, यहाँ पे पॉपुलर वोट होता है, और यहाँ पे क्योंकि 2 लोग हैं तो एक को 50% वोट से ज़्यादा मिलने ही मिलने हैं। हाँ या ना सर? हाँ बिल्कुल, 50% वोट से ज़्यादा मिलने हैं। जिसको 50% वोट से ज़्यादा मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर नेवाडा की 6 सीटें हैं, अगर 6 सीटें हैं नेवाडा की और 50% से ज़्यादा वो वोट निकाल लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक ने, अगर रिपब्लिक ने 2 सीटें जीती हैं और इन्होंने 4 जीती हैं तो सबको 4 और 2 मिलेंगी। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो जीतेगा, जो 51% वोट जीतेगा, 50.1 जीत जाए या 51 जो भी आपका है, और 49.9 इन्होंने जीता है वोट, तो इसको सारी की सारी 6 सीटें मिल जाएंगी। जो कि आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्टेट जीतेगा या तो पूरा जीतेगा या तो एकदम नहीं जीतेगा जी। अब आप देख रहे हैं सबसे बड़ा स्टेट यहाँ पे कैलिफोर्निया है सर। अब यहाँ पे सर एक छोटी सी एक गेम है सर। यहाँ पे कुछ चंद स्टेट ही हैं सर जिनको जीतना रहता है। अगर आप ये पूरा का पूरा भर लें सर, और आपके पास कैलिफोर्निया और छोटे छोटे पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और आपका ये जॉर्जिया और आपके नॉर्थ कैरोलिना, ये सब इधर ही हैं सर। देखिए सर कितनी बड़ी बड़ी सीटें। अब यहाँ छोटे छोटे कुछ क्या बोलते हैं, ये देखिए टेक्सास 36 सीटें सर यहाँ पे। ये देखा जाए तो ये बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं सर। मतलब अगर ये स्टेट जीत लिया तो बहुत ज़्यादा कर लिया। और आजकल क्या टैली चल रही है सर? आजकल टैली चल रही है ट्रंप और बाइडेन की 264 और 214।
हाँ। अब आप लोग सोचेंगे अगर कोई आपको इंडिया में आके बोले कि ट्रम्प अभी भी इलेक्शन जीत सकता है, आप क्या बोलेंगे? हाँ, क्या मजाक कर रहा आदमी। हाँ। तो सर देखिए 264 पे बाइडेन अटके हुए हैं, बट इसलिए लोग बोल रहे हैं ट्रम्प जीतेगा क्योंकि यहाँ पे ये है कि अगर पूरा स्टेट जीता तो आपको सारी सीटें मिल जाएंगी। और क्या है, अभी 5 स्टेट बचे हैं सर, 5 स्टेट बचे हुए हैं, जिसमें से 5 स्टेट जो इनके बचे हुए हैं तो 60 सीटें बची हुई हैं। और 5 स्टेट में, सारे स्टेट में ट्रम्प लीड कर रहे थे, बट बाद में नेवाडा में जो बाइडेन लीड करने लगे। और धीरे धीरे वो जॉर्जिया में भी आ रहे हैं, हो रहे हैं। इसका मतलब अगर वो वोट, पॉपुलर वोट वहां का जीतते हैं और तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। कभी कभार सर आपको मैं बता दूं, हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रम्प से ज्यादा वोट मिले थे। बट क्या हुआ कि उन्होंने ज्यादा सीटें कैसे जीती? क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से जिसने एक स्टेट में ज्यादा वोट निकाले तो उसका पूरी की पूरी सीट। अब जैसे हिलरी क्लिंटन ने मान के चलिए आइडाहो में ज्यादा सीटें जीती, जहां पे केवल 4 वोट मिल रहे हैं। इसमें मुझे लग रहा है भी सारा हिलरी क्लिंटन ने जहां जीता है और जहां पे ट्रम्प जीते हैं वो पूरा डिटेल है। 55 सीटें हैं सर। पर ये नेवाडा है सर, नेवाडा। यहाँ पे नेवाडा और हिलरी क्लिंटन ने जीता है, जिसमें 6 सीटें हैं सर। ठीक है, अब 6 सीटें हिलरी क्लिंटन की हो गई। देखिए कितना बड़ा स्टेट है सर, बट ये डेजर्ट है, यहाँ पे कम लोग रहते हैं, यहाँ पे कम वोट, इसलिए कम सीटें। ये टेक्सास है सर, यहाँ वहाँ के सबसे गेम चेंजिंग स्टेट। ठीक है सर। अब इसमें क्या है कि जो टेक्सास है सर, इसको इसमें अगर पॉपुलर वोट ज्यादा हो गया तो कौन जीता है यहाँ पे? आपका देख ले डोनाल्ड ट्रम्प, रिपब्लिकन पार्टी सर। डेमोक्रेट नहीं जीती सर। और डेमोक्रेट का आप देख ले जितने भी जीती, 20 सीटें, 10 सीटें, 9 सीटें, 5 सीटें सर, 8 सीटें और आपकी 7 सीटें, ये जो जीते हैं ये लोग डेमोक्रेट वाले, ये छोटी छोटी सीटें जीते हैं। बट अब आप जब बड़े का गेम देखेंगे तो 36, 16, 29, 28 फ्लोरिडा सर। देखिए फ्लोरिडा ये स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारी है। अब सर यहाँ पे 2-3 टर्मिनोलॉजी आती है, क्या बोलते हैं इसमें। एक होती है सेफ स्टेट, मतलब अगर ये रिपब्लिकन पार्टी यहाँ जीतती है तो यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी जीतती रहेगी, यहाँ पे अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीत रही तो डेमोक्रेटिक पार्टी जीत रही। बट स्विंग स्टेट होते हैं जिनका कुछ होता नहीं है, कभी वो चेंज हो जाते हैं, किसी की तरफ मुड़ सकते हैं वो, इसलिए वो स्विंग स्टेट्स होते हैं। हो सकता है कि वो कभी डेमोक्रेटिक के पास चला जाए, कभी रिपब्लिक के पास चला जाए। और इसमें सर फ्लिप स्टेट भी होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए कि टेक्सास है आपका, तो टेक्सास में क्या है कि अगर आज डेमोक्रेटिक जीती है, ठीक है, बट अगली बार रिपब्लिक आके इसको जीत जाती है तो वो फ्लिप कर रही है, अपने साइड ले आ रही है, समझ रहे सर। या ये वो हार जाए, डेमोक्रेटिक हार जाए तो एक फ्लिप स्टेट बन जाता है सर। ठीक है, तो ये जो है ये समझना बहुत जरूरी था कि किस तरीके से यूएस इलेक्शंस में नतीजा आता है। मतलब ये है कि अब आप जितने स्टेट्स जीत रहे हो और उनमें जितनी सीट हैं या जितने उनके पास वोट्स हैं, उसके बेसिस पे राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद राष्ट्रपति की डायरेक्ट शपथ हो जाती है। मेरे पास तो कोई और सवाल नहीं, कोई और इंपॉर्टेंट चीज अगर छूट रही है तो आप बता दीजिए दर्शकों को। सर मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को अभी भी, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं और आप हमसे सवाल कर सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि सर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा गेम है जो सब लोगों को समझना जो है, आप सीट कोई भी जीत जाए, कोई भी सीट कहीं की कोई भी जीत जाए, बट जब स्टेट का जब फाइनल टैली होता है और जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं, रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक के पास, उसको वो पूरा का पूरा स्टेट मिल जाता है सर। उसमें नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। और सर जब यहाँ पे अगर अनरेस्ट आ जाए, जहाँ पे 2 या 3 वोटों से आगे पीछे रह जाए कोई, तो अब सर 14 दिसंबर को एक सर मीटिंग बैठती है इलेक्टोरल कॉलेज की, तो वो खुद अपने आप के रिप्रेजेंटेटिव बैठ के अपने प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं कि किन किन प्रेसिडेंटों के साथ हुआ है ये। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये भी एक कंडीशन है कि ये हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रम्प चाहें। आपने कुछ देखा होगा कि आजकल वो वोटिंग पे बोल रहे हैं, फ्रॉड पे बोल रहे हैं, इस पे बोल रहे हैं। वो यही है सर कि अब वो एक डूबती हुई नाव में है। अगर वो डूबे तो वो पूरी की पूरी नाव डूबेगी सर। अब वो हाथ पांव मार रहे हैं, बस उनके पास कुछ बचाना है सर। क्योंकि अगर सर नेवाडा गया तो 270 जो बाइडेन के हो जाएंगे। वो एक मैजिक नंबर है, जो मैजिक नंबर आप रीच कर गए तो आपको सत्ता मिल गई, और सत्ता मिल गई तो अगले 4 साल डेमोक्रेट के हैं। तो अब जो है जैसे इन्होंने कहा विकिपीडिया पे पढ़िए, उससे बेहतर हमारा वीडियो है, इसको देखिए। इसमें काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि यूएस में इलेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे राष्ट्रपति चुना जाता है। और अभी जो संभावनाएं हैं वो ये लग रहा है कि जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, पर ये तय नहीं कहा जा सकता इस डिस्कशन के बाद तो बिल्कुल नहीं कि हाँ ये उन्हीं के खाते में जाने वाला है। ट्रम्प की भी संभावनाएं अभी जिंदा है जी। मुझे एक और बात बतानी है सर, नेवाडा यहाँ पे इसलिए आजकल बोला जा रहा है पब्लिक में, क्योंकि नेवाडा एक ऐसा स्टेट है जो आखिरी बचा हुआ है जिसमें बाइडेन लीड कर रहे हैं। और वो बाइडेन की लीड खत्म हो गया, ट्रम्प उनको कवर कर लेते हैं, तो वो सीटें ट्रम्प की तरफ चली जाएंगी। और जब वो ट्रम्प की तरफ सीटें चली जाएंगी तो जो बाइडेन का गेम बदल जाएगा। इसीलिए सर छोटा सा ही यहाँ पे चेंज हुआ है, 6 सीटों का ही है। बट नेवाडा
एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है सर, क्योंकि अगर ये बाइडन की तरफ जाती हैं सीटें तो बाइडन जीत जाएंगे, और नहीं जाती हैं तो ट्रंप के पास 274 सारी की सारी 60 सीटें ट्रंप के पास चली जाएंगी, जो 274 गेम बना देंगे 214 से, और फिर उनके पास मैजिक नंबर 270+ है। गुड। तो अभी जो है नेवाडा में 11,000 प्लस वोटों की बढ़त है बाइडेन को। देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है। आप पूरी दुनिया के साथ बने रहिए, ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे और आपको चुनाव से रिलेटेड सारी अपडेट्स यहीं पे देते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिए। बिल्कुल, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा और सवाल जरूर पूछिए। मतलब हो सकता है कोई चीज़ जो छूट गई हमें बताइए, जिससे हम आपको आगे अपने वीडियोज़ में बता सके। धन्यवाद।